हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है नॉलेज ट्री में। नॉलेज ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी क्वेरी हो आप हमसे डिस्कस करें। चलिए आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे याद किया जाएगा, मैं आपको कम समय में पूरी कोशिश करूँगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आपको बता दूँ। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? नो पॉवर्टी। हम एक पेज ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी मतलब क्या? आप ये जानिए, पहले मैं आपको वो चित्र दिखा देता हूँ तो आपको ये देखिए। नो पॉवर्टी है, दूसरा जीरो हंगर है, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, चौथा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन है, पाँचवा जेंडर इक्वलिटी है, छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, आठवां क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नवा इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दसवां क्या है? रिक्वायर्ड रिड्यूस सॉरी रिड्यूस इनक्वलिटी है, 11वां क्या है? सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है, 12वां क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, 13वां क्लाइमेट एक्शन, 14वां लाइफ बिलो वाटर है, 15वां लाइफ ऑन लैंड है, छठवां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, 7वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है। अभी मैं आपको इसे जल्दी से बता दिया हूँ। अब आपको हम एक एक कहानी की तरह ऐसे समझाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। तो हम आप एक पेपर लेते हैं। अब सिर्फ आप कहानी लीड लगा लीजिए, अब कहानी की तरह सुनिए बस। अब देखिए फर्स्ट क्या है? नो पॉवर्टी। अच्छा ये बताइए, समाज की सबसे खराब स्थिति क्या होती है? समाज की सबसे खराब स्थिति होती है गरीबी। किसी भी समाज की, हम इंडिया की नहीं बात कर रहे हैं, हम भूटान की नहीं बात कर रहे हैं, हम अमेरिका की भी बात कर रहे हैं, हम जापान की भी बात कर रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, हम स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ पे भी कोई गरीब है तो यहाँ के अमीर से, चाहे वो स्विट्ज़रलैंड में क्यों ना रहा, उसकी बुरी स्थिति बुरी होगी ही। तो सबसे पहला क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फर्स्ट गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फर्स्ट गोल यही कहता है कि गरीबी नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं? वो कहीं का भी हो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड पे इम्प्लीमेंट होता है, तो मैं पूरे वर्ल्ड को लेके चलूँगा और आप उसी हिसाब से आप सोचिएगा। मतलब आपको मैं आपकी माइंड को थोड़ा ब्रॉड करके बताना चाहता हूँ। जी, फर्स्ट क्या है? नो पॉवर्टी। नो पॉवर्टी ये कहता है कि कोई, फर्स्ट कहता है कि कोई भी वर्ल्ड में गरीब नहीं रहना चाहिए। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? नो पॉवर्टी। जब पॉवर्टी पॉवर्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो पॉवर्टी नहीं रहेगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है? जीरो हंगर। जीरो हंगर। जीरो हंगर ये कहता है, जीरो हंगर ये कहता है क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सेकंड गोल ही जीरो हंगर है। अब फर्स्ट गोल से कैसे रिलेट करेंगे कि जब फर्स्ट गोल से क्या, जब नो पॉवर्टी रहेगी, अब किसी समाज में अगर गरीबी नहीं रहेगी वहाँ भुखमरी भी नहीं रहेगी। इतना तो सही है, इतना तो आप जानते हैं। जब गरीबी नहीं रहेगी तो भुखमरी अपने आप ही चली जाएगी। तो हमारा दूसरा दूसरा क्या है? अगर हमारे पास गरीबी नहीं है तो भुखमरी भी नहीं है। देखिए थर्ड क्या कहता है? जब गरीबी नहीं है, भुखमरी नहीं है, तो गुड हेल्थ एंड वेल बींग। क्या होगा? गुड हेल्थ एंड वेल बींग। तो गुड, जब अब देखिए, एक आदमी गरीब गरीब था बेचारा, सुट्टा सुट्टा क्या करता, अब वो क्या बन गया? बहुत अमीर बन गया। हाँ,
अमीर मोटा ताजा बन गया। और जब ये अमीर बन गया, हाँ, जब अमीर बन गया, अब बीच में पहला मान लीजिए, दूसरा दूसरा क्या है, जीरो हंगर, मतलब इसके पास खूब अनाज वनाज है सब कुछ। एक गुड हेल्थ हो गया, गुड हेल्थ बाद अब इसको क्या ज़रूरत होगी, अब जब इसके पास गरीबी भी नहीं है, पहला गरीबी भी नहीं है, दूसरा क्या होगा, हंगर भी नहीं है, भुखमरी भी नहीं है, इसके बाद इसकी हेल्थ भी सही है, तो करेगा ही कि घर में तो बैठा रहेगा नहीं। हम्म, इसके ये घर में बैठा रहेगा नहीं, ये तीसरा काम क्या करेगा, क्या करेगा, एजुकेशन सोचेगा। अब हमको दिमाग चाहिए, हमें बाहर जाएगा पढ़ने के लिए, अब ये पढ़ाई करना चाहता है। पढ़ाई में क्या है, इसको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, इसको आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए उसको, सरकार को क्या है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। तीसरा क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। जब उसको, अब जो एनआईटी आईआईटी जो वहाँ पे वो एडमिशन ले लेगा, तो क्या का आपने कभी सोचा है कि एनआईटी और आईआईटी में जो गर्ल्स होती हैं, जो बॉयज़ होते हैं, ये अलग अलग, इनका कैंपस अलग अलग है क्या, ऐसा तो नहीं, वो कैंपस एक ही है, कैंपस एक ही में कैंपस में रहते हैं। वहाँ तो रूम भी मतलब शेयर होता है, मेडिकल मेडिकल कॉलेजों में ज़्यादा ये सिस्टम होता है, रूम भी शेयर रहता है। तो क्या वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी, मतलब वहाँ पे क्या है, जेंडर इक्वलिटी, जब क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा तो वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी आ जाएगी। अब देखिए पाँचवा छठवां क्या है, छठवां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब आप आईआईटी से निकल के आइए, यहाँ पे हर जगह क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वाटर आपको क्लीन नहीं रहेगा, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो क्या वो अच्छा समझ कर लाएगा, नहीं। तो छठा क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां देखिए, सातवां क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सात क्या है, सात क्या है, सात एक स्टार का नंबर होता है। तो एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी मतलब क्या, ब्राइट करना, ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकना। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो आगे ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो सबको अफोर्डेबल हो, या नहीं कि ये टाटा अंबानी को ही सिर्फ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड हो सके, एक गरीब को भी ऐसी एनर्जी प्रोवाइड हो सके कि वह अपना बिजली का बिल मीटर दे दे महीने में। और आठवां क्या है, आठवां आप दिखाते हैं, आठवां डिसेंट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क मतलब क्या, ये डी ऐसे बनता है, डी को अगर ऐसे कर दो, आठवां डिसेंट वर्क, ऐसे करके हम ऐसे कर दें तो आठ बन गया। इकोनॉमिक, इसको ऐसा करके ऐसा करना, हाँ, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसको आप ऐसे याद करिएगा, आठ ऐसे लिख दीजिए, आठ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, आठ होंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, ऐसे आप ऐसे याद कर लीजिए कि वहाँ पे आठ में क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। नाइन्थ क्या है, अब इसका भी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री नाइन बना, इनोवेशन, इनोवेशन ना, ये बना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो ये भी नौ बना, ये नौ, ये नौ, ये नौ। तो आप इस तरह याद कर लीजिएगा, नौ नौ नौ। तो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, और दस क्या है, दस ये अमीर है, वन को अमीर मान लीजिए, मतलब ये रिच है। ओ को आप मैं गरीब मान लीजिए, मतलब ये पुअर है। अब अमीर है गरीब है, तो हम क्या करेंगे, अमीर गरीब को अलग अलग करेंगे नहीं, हमको रिड्यूस करना है।
द रिड्यूस्ड क्या इनइक्वलिटी, रिड्यूस क्या करना है इनइक्वलिटी, रिड्यूस इन इक्वलिटी होता है। हाँ, अब 11वां क्या है आपको, 11वां क्या है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सिटीज इसमें आया है ना, सिटीज आया है, सिटीज का मतलब क्या कि अपना आपका जो ये अमीर है, एक अमीर होता था ना, इसमें भी एक अमीर एक अमीर, तो सिटीज में सभी लोग अमीर ही रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें क्या है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। और 12 क्या है, इसको देखिए 12 क्या है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। क्या हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। आप कोई भी किसी भी देश का जो रिस्पॉन्सिबल होगा क्या कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, हर आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना होगा प्रोडक्शन और कंजप्शन के लिए। एक डेवलप कंट्री के लिए, एक डेवलप कंट्री के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि हमें प्रोडक्शन टारगेट जो मतलब वो गवर्नमेंट के टारगेट में अपना भी टारगेट सेट करे कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन 13 देखिए क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट क्या, अब यहाँ से हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड कर रहे हैं। 13 से आप 17 तक एक तरह याद कर लिएगा। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन हो जाएगा। और जब 14 आएगा तो लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा। क्या लाइफ बिलो, पहले क्लाइमेट एक्शन होगा ना, जैसे पृथ्वी बनी पहले हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन ये सब गैसें थी, तो क्लाइमेट एक्शन होगा। फिर जब 14 हुआ तो लाइफ, अब इन सब का पहले मछलियाँ हुई हैं, पहले छोटे छोटे बैक्टीरिया हुए पानी में, तो लाइफ बिलो वाटर होगा। तो फिर 15 पे जब लाइफ बिलो वाटर हो गया तो लाइफ ऑन लैंड होगा। तो लाइफ ऑन 15 का क्या होगा, 15 क्या होगा लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड हो गया 15। अब देखिए लाइफ ऑन जब मतलब ज़मीन पे भी पानी में भी सब जगह क्लाइमेट एक्शन भी हो गया। 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 क्या लाइफ बिलो वाटर, 15 क्या लाइफ ऑन लैंड। अब 16 क्या कहता है, 16 ये कहता है हमें पीस बनाना चाहिए, पीस बनाना चाहिए एंड जस्टिस बनाना चाहिए, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस होना चाहिए, जस्टिस होना, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ये क्या 16 कहता है। अब फिर 17 क्या कहता है, 17 कहता है पार्टनरशिप फॉर द गोल। 17 क्या कहता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। सही लिख देते हैं, ये देखिए पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। हाँ, मतलब अब सब कुछ जब मिल जाएगा, कोई भी सब लास्ट में गोल्स आता है। जब आदमी का भूखमरी नहीं होगी, पॉवर्टी नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी, हेल्थ हमें मिलेगा, एजुकेशन हमको मिलेगा, जेंडर इक्वलिटी होगी, क्लीन वाटर सैनिटेशन भी होगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी भी होगा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। अब इसके बाद रिड्यूस इनइक्वलिटी भी कर लिए हम, 11 पे हम सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी भी कर लिए, 12 पे हम रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन भी कर दिए हैं, क्लीन, 13 पे हम क्लाइमेट एक्शन भी कर दिए। इसके बाद पानी में जीव आ गए, लाइफ बिलो वाटर आ गए, फिर 15 पे लाइफ ऑन लैंड भी आ गए, फिर पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी हो गया। ये सब हो के तब मैं अपना गोल सेट करूँगा। तो गोल क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। थैंक यू दोस्त, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।